सो गाइज इस फार्सी सलवार को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 यानी कि 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग एट द सेम टाइम लाइट वेटेड फैब्रिक है। आप किसी भी फैब्रिक शॉप पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको इस तरीके की फैब्रिक मिल जाती है जिसे फ्रेंच सिल्क बोलते हैं या सैटन सिल्क बोलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होती है और शाइनिंग होती है। इसका फॉल काफ़ी अच्छा होता है। आपने जितने भी इंस्टाग्राम पे या जहाँ कहीं भी फार्सी सलवार देखा होगा तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि इसमें शाइनिंग होती है, बहुत अच्छा फॉल होता है। तो इसे आप दूसरे फैब्रिक पे मत बनाइएगा, मैं ये सजेशन देती हूँ। सो गाइज यहाँ पे हमने ना आधे मीटर फैब्रिक को कट करके निकाल लिया था बेल्ट के लिए, जिसको हम आगे बताएंगे। यहाँ पे मैंने बाकी जितनी भी फैब्रिक बची थी उसको हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक एंड इसको हमने क्या करना है, फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखना है। यहाँ पे जो मैं कट करने जा रही हूँ तो फोल्डेड साइड को मैंने अपनी साइड रखा है। अब हमने बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच। तो जो भी चीजें हम लेंगे, लेंथ हो गई तो उसको हमने क्या करना है 6.5 इंच माइनस करना है। तो आप माइनस करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंची टेप के ना 6.5 इंच माइनस करके 42 इंच का मैंने लेंथ रखा है। तो आपकी जो नॉर्मल लेंथ होती है ना रेगुलर सलवार की लेंथ, उससे 2 इंच ज़्यादा रखना है। तो मेरी रेगुलर सलवार की लेंथ है 40 इंचेस, तो मैंने उसमें 2 इंच ऐड ऑन कर दिया है। और स्टिचिंग का मार्जिन भी मैंने उसमें रख लिया है। तो मैंने टोटल 42 इंचेस ही लिया था, तो हमने 42 इंचेस लगा लिया 6.5 इंचेस के करीब छोड़ते हुए कपड़ा, क्योंकि वो हमारा बेल्ट में जाएगा। अब हमारा जहाँ लेंथ आ रहा है जहाँ तक, वहाँ पे हमने पोंचे की चौड़ाई लेनी है। तो पोंचे की चौड़ाई नॉर्मल हमारे सलवार की अलग होती है। यहाँ पे फार्सी सलवार में कम से कम 10 इंच आपको रखना है, तभी वो फार्सी सलवार का लुक आएगा। तो यहाँ पे हमने 10 इंच रखा था, प्लस उसमें 1.5 इंच के करीब मार्जिन दिया था। तो 11.5 इंच हमने टोटल दिया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, हमने फोल्डेड साइड से लेंथ ली है। यहाँ पे फिर हमने पोंचा का चौड़ाई लिया है। अब क्या करेंगे, क्रॉच एरिया यानी कि आसन हमने निशान लगानी है। ये जो आपको दिख रहा है ना इस साइड का फैब्रिक, ये ओपन साइड फैब्रिक है। तो इधर हमने ना क्रॉच एरिया का मार्किंग करना है, यानी कि आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन हमारा जनरली 13 इंचेस होता है। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच ले रही हूँ, यानी 14.5 इंच का मैं क्रॉच एरिया रखूंगी। तो इसको भी मैंने मार्किंग कर लिया है और इसमें हमने कोई मार्जिन नहीं रखा है, मतलब 14.5 इंच हमने टोटल लिया है, उसी में हमारा 1 से 1.5 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। अब ये देखिए, हमने पोंचे वाली चौड़ाई की जो निशान लगाई थी, वहां से इंची टेप को हमने क्रॉच वाले एरिया के पास रखना है जहां हमारा क्रॉच एरिया का निशान होता है। और इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में आएगा आपका इंची टेप। यहाँ पे इंची टेप से मैंने रख के आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा शेप होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको एक ना और पैंट कट करने वाली स्केल ले लेनी है। इसकी हेल्प से हल्का कर्व शेप देना है। बेसिकली आपको थोड़ा सा कर्व शेप देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड से भी लाइटली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई है नहीं ऐसा इशू। आप हल्के हाथ से इसको हल्का अंदर की साइड कर्व करते हुए दीजिए। दैट्स इट। यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा पूरा सलवार। तो फोल्डेड साइड हमारी लेंथ थी, यहाँ से हमने क्रॉच एरिया से कटिंग स्टार्ट कर दी है। और ये 4 फोल्डेड है, तो दोनों लेग का हमारा एक साथ कट हो रहा है। यहाँ पे हमने पोंचे तक कट किया, उसके बाद हमने सीधा नीचे चौड़ाई पोंचे की कट कर दी है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसी तरीके से फार्सी सलवार कट करना बहुत इजी है गाइस। बेल्ट की आगे मैं बताऊंगी कटिंग। इस साइड से क्रॉच एरिया से एक कपड़ा जॉइंट है तो उसे हम अलग कर लेंगे। और क्रॉच एरिया आपको ओपन साइड से लेना है और जो लेंथ है वो फोल्डेड साइड से ही लेना है, अपने तरफ रखना है आपको फोल्ड साइड। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा 4 फोल्डेड फैब्रिक था, तो ये हमारा 2 पल्ला कट हो गया है, मतलब एक पैर का एक साइड, एक पैर का एक साइड। अब हमने क्या करना है, शाइनिंग वाले पार्ट को, यानी कि इसका जो सीधा साइड है उसको अंदर की साइड रखना है। दोनों पल्ले के सीधे साइड को अंदर रखना है। और इस तरीके से हमने दोनों क्रॉच एरिया को आधा इंच के करीब पकड़ते हुए निशान मतलब स्टिचिंग लगा लेनी है बेसिकली। तो दोनों साइड के क्रॉच एरिया को हमने आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए स्टिचिंग लगा ली है। और इस पे मेक श्योर करना है कि आपका जो सीधा वाला साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे ना देखिए, इस तरीके से आप जब सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पे आपका 2 लेग निकल के आ जाएगा, ये देख सकते हैं। तो अभी आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। तो फारसी सलवार में ना हमारा पोंचे वाला पार्ट कट नहीं होता, मीन्स कि जो हम रेगुलर सलवार कट करते हैं ना उसमें हम सेंटर से पोंचे वाला पार्ट कट करते हैं गाइज, अगर आपको पता होगा तो इसमें बस यही डिफरेंस रहता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरीके से दोनों क्रोच एरिया को बीच से मिलाते हुए साइड के ना स्लिट कट कर लेना है, मतलब थोड़ा सा निशान लगा लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि साइड का सेंटर क्या है। तो बेसिकली हमने दोनों क्रॉच पार्ट को मिलाते हुए साइड से कट लगा लिया है। अब हमें यहाँ से प्लीट्स डालना
चूनट डालना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ने क्या करना है, जो सबसे पहले वाला प्लीट डलेगा ना गाइस, वो 2 से 2.5 इंच का डलेगा। उसके बाद आप आधा आधा इंच के करीब प्लीट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमने जहाँ पे हमने छोटा सा कट लगाया था ना, वहाँ से हमने फैब्रिक को उठाना है और 2 इंच के करीब तक उसको रखना है। 2 इंच या 2.5 इंच रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, ये फारसी सलवार के लुक को डिफाइन करता है। बेसिकली इसी से पता चलता है कि फारसी सलवार अलग सा दिख रहा है। तो ये 2 इंच या 2.5 इंच का होना चाहिए। बहुत लोग 3 इंच का भी रखते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट मैक्सिमम आपको 2 इंच तो रखना ही है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लुक आता है। और उसके बाद की जितनी प्लीट्स है ना, और जो क्रॉच एरिया तक डलेगी, वो आधे आधे इंच के करीब आप नाप के कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना हाफ इंच के करीब नापा था। ये आपके ना बेल्ट पे भी डिपेंड करता है गाइज, क्योंकि बेल्ट की चौड़ाई कितनी होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो आप अपने बेल्ट या फिर आपको जितना समझ आता है, किसी किसी को 1 इंच का भी प्लेट्स देना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी प्लेट्स डाल ली है और ये हमने पिन अप कर लिया है। तो इसको ना हमने दोनों साइड बना लिया है और दोनों लेग में, और इसको हमने पिन निकाल के एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी प्लीट सिक्योर हो जाएगी। और जब हम इसे बेल्ट से अटैच करेंगे तो हमें बहुत इजी होगा और पिन चुभेगा नहीं। यहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे पिन लग जाता है हाथ में कभी कभी। तो एक एक पिन आप निकालते जाइए और उस पर कच्ची सिलाई लगाते जाइए, तो इसे बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए। और इससे पहले वाली वीडियोज़ जो मैंने ईद सीरीज़ में बनाई थी, ईद आउटफिट्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ड्रेसेस मैंने बनाई थी। तो देखिए क्रॉच एरिया तक हमारा बन गया है एक साइड की प्लीट। अब इसको हमने निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड में भी बना लेना है। तो गाइस, यहाँ पे हमने अच्छे से सुंदर से आधे इंच के करीब प्लीट्स डाल दिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमारा जितना भी फैब्रिक है वो हमने एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में प्लीट्स डाल लेना है। और पहली प्लीट्स थी, देख सकते हैं, वो 2 इंच है, बाकी सारे छोटे छोटे प्लीट्स है। अब हमने इस तरीके से दोनों तरफ बनाया, मतलब इस साइड भी देखिए हमारा जो कट है वहां से हमें स्टार्ट करके बना लेना है। तो हमने दोनों साइड बना लिया है। अब हम बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने बताया था शुरू में ही कि हमने आधा मीटर फैब्रिक अलग कर लिया था। तो उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बेल्ट की चौड़ाई ले ली है। तो जो भी आपका हिप का राउंड है, उसको ना आपको उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। आपको पहले हिप का राउंड ले लेना है, उसको 2 से डिवाइड करना, उसमें 4 इंच ऐड ऑन कर देना है। तो इस तरीके से आप हिप का मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरा हिप था उसमें मैंने 3 से 4 इंच ऐड करके ले लिया था। इसकी चौड़ाई मैंने 6.5 इंच रखी थी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लेंथ में हमने माइनस करके लिया था 6.5 इंच, पर यहाँ पे हमने कम से कम 10.5 इंच या 10 इंच के करीब लिया था, क्योंकि हम इलास्टिक 2 इंच की लगाने वाली है। तो आपकी इलास्टिक जितनी भी है ना, आपकी मेन लेंथ में आधा इंच ऐड कर दीजिए स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद जितनी भी इलास्टिक मोटी आप लगा रहे हैं, चौड़ी लगा रहे हैं, 2 इंच 1.5 इंच या फिर उससे मोटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच के लिए रखा था। तो हमारा बेल्ट वाला ये देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है, और एक साइड ओपन था तो उसको भी हमने ज्वाइंट कर लिया। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच के करीब छोड़ दिया है बीच में गैप, उसमें हम इलास्टिक लगाने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बीच में एक स्टिचिंग दिख रही होगी आपको, क्योंकि वो जॉइंट है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना वीडियो। अब इसका सेंटर वाले देखना है, यहाँ पे स्टिचिंग लगाई है ना, हमको उसको सेंटर में रखना है। और दोनों साइड देखना है फैब्रिक इक्वल होना चाहिए। लाइक इधर भी फैब्रिक अगर 12 इंच आ रहा है तो इधर भी 12 इंच आना चाहिए। तो हमने ये मेक श्योर कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, दोनों साइड हमने इक्वल कर लिया। अब इसका जो स्टिचिंग वाला है वो हम फ्रंट मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो फ्रंट है। अब हमने दोनों साइड इक्वल करने के बाद ना साइड में छोटे से कट्स लगा देने हैं। और सामने का तो हमारा एक सिलाई है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका सेंटर है, लेकिन पीछे साइड सिलाई नहीं है। तो उसके लिए भी हमने ना एक छोटा सा कट लगा लेना है। ये सिलाई के जस्ट पीछे साइड में हमें कट लगा लेना है, क्योंकि आगे हमारा सिलाई है तो हम पहचान लेंगे कि सेंटर है, बट पीछे भी एक निशान देना जरूरी है। तो यहाँ पे छोटा कट लगा लेंगे, या आप चौक से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 जगह कट लगाया है, दोनों साइड में इक्वली नाप के, और एक सेंटर में पीछे का हम नाप के। अब क्या करना है, क्रॉच एरिया हमने देख लेना है यहाँ पे। और जो हमारा फ्रंट सेंटर है, ये देखिए स्टिचिंग वाला, उसको हमने सीधे को साइड को अंदर रखा है।
और जो हमारे सलवार का है उसका सीधा साइड भी अंदर रखा है, और इसको मिलाते हुए पॉइंट को हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अटैच करने के लिए हमने पिन अप कर लिया है। पिन करने से क्या होता है ना, आपको स्टिचिंग करते टाइम डिफिकल्टीज नहीं होती है। तो पिन लगाने के बाद यहाँ पे ना आपको पूरा ये कहाँ तक अटैच करना है वो बहुत ध्यान देना है। तो जो हमने कट लगाए थे ना साइड में बेल्ट के, वो हमें बताएगा कि कहाँ तक हमें वहीं तक अटैच करना है। दोनों साइड में ये कट है तो दोनों साइड में हमें पता चल जाएगा। क्रॉच एरिया से मिड पॉइंट को मिलाना है और दोनों साइड में हमने जहाँ तक कट लगाया था वहाँ तक स्टिचिंग लगा देनी है। फिर उसके बाद हमने आगे भी पिन लगा लिए थे, और जब पीछे साइड हमने ना, ये देखिए पीछे साइड हमने निशान लगाया था, तो इसके कुछ दूर कुछ डिस्टेंस को छोड़ते हुए हमने स्टिचिंग लगानी है, और उसके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको पीछे साइड प्लेट डाल देनी है। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो मैं अभी बताती हूँ, अभी स्टिचिंग करूँगी तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे ना हमें दोनों साइड पिन अप कर लेना है, इससे बहुत ही ईजी हो जाता है। तो पीछे साइड जो हमने मिड पॉइंट को टिक लगाया था या कट किया था, वहाँ पे छोटा सा हमने मार्क किया था, वहाँ पे ना आपको क्या करना है, दूसरे क्रॉच पार्ट को, जैसे हमारे 2 क्रॉच एरिया है ना, 2 आसन है, उसमें हमने एक साइड तो प्लीट लगा दी है, जो बैक साइड का है उसमें हमने प्लीट नहीं लगाई है। तो उस वाले क्रॉच एरिया को पीछे वाले मिड पॉइंट, बेल्ट के पीछे वाले मिड पॉइंट से मिलाना है। और हमने क्या करना है, उधर हमने पिनअप लगा दिया था, देखिए इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा फैब्रिक कितना है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सामने से आपको जितने भी प्लेट्स लगा लिए, सामने वाले क्रॉच एरिया से मिलाते हुए आपको स्टिचिंग लगा लेनी है बैक तक। अब बैक में भी आपको क्रॉच एरिया के पास पिन लगा देना है। उसके बाद आपको देखना है कि दोनों के बीच में ना डिस्टेंस में फैब्रिक एक्स्ट्रा कितना बच रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी फैब्रिक बच रही थी उसको मैंने एडजस्ट किया है। आपका हो सकता है 3 या 4 प्लेट्स आए, बहुत लोग का 2 भी प्लेट्स आता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे अब एकदम बराबर आ गया है। क्रॉच एरिया पे हमने पिन लगाया था, उसका जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसको हमने प्लेट्स डाल लिया, तो उसके बाद वो सीधा हो गया। तो पीछे साइड भी 3 से 4 प्लेट्स आएगी, चुन्नट आएगी, और इस तरीके से फारसी सलवार बनता है गाइज। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, बहुत 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 इजी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों साइड के ना क्रॉच एरिया से स्टार्ट करके हमने दोनों लेग के साइड में जो प्लीट्स लगाई थी उसे हमने बेल्ट से अटैच कर दिया है। और पीछे साइड हमारी जितनी भी प्लीट्स डली थी, ये देखिए ये हमारा आ गया पीछे साइड वाला। तो इसको भी पिन निकाल के हमने ना इसको अच्छे से सिक्योर करते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से पिन लगा के आप बनाएंगे ना, तो आप पहले से ही प्लेट्स डाल सकते हैं, तो आपको इजी होगा। अदरवाइज आप चाहे तो मशीन पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी फैब्रिक थी ना एक्स्ट्रा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया है, और क्रॉच वाले पार्ट से हमारा बैक का मिड पॉइंट मिलना चाहिए बेसिकली, तो वो हमारा मिल गया है। अब हमने इसको पूरा स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे गाइज। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे स्टिचिंग लगा ली है ना, तो क्रॉच वाले एरिया के बाद इतनी सारी फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रही थी, तो इसको हमने प्लेट्स डाल के एडजस्ट कर लिया है। सो यहाँ पे हमारी दोनों साइड में कम से कम 4-4 प्लेट्स आई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम इसके बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है। अब हमने पोंचे की स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बैक का हमारा दिख रहा है। अब पोंचे की स्टिचिंग करने के लिए ना, पोंचे की चौड़ाई आप कितना रखते हो वो आप पे डिपेंड करती है। मैंने यहाँ 2.5 यानी कि 2.5 इंच रखी थी। बहुत लोग 3 इंच भी रखते हैं, 4 इंच भी रखते हैं। जितनी ज़्यादा चौड़ी आप चाहे रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2.5 इंच के करीब हम रख रहे हैं, तो 2.5 इंच मैंने फैब्रिक नीचे से नापा है पोंचे वाले साइड से, और फिर हमने इंची टेप को इस तरीके से थोड़ा ऊपर से रखते हुए हमने लेंथ ली है। इसलिए ली है क्योंकि गाइस ऊपर के साइड जब वो जाता है तो वो तिरछा होता है, तो ऊपर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है नीचे वाली साइड से। इसलिए हमने ना जो बुकरम कट करना है ना, उसको 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ही मार्जिन लेके कट करनी। सपोज आपकी पोंचे की लेंथ आती है 24 इंचेस या 22 इंचेस, उसमें आपको 4 इंच मार्जिन लेके चलना है। तो यहाँ पे मैंने भी सेम किया था, मैंने एक्स्ट्रा ही कट किया था पोंचा। अब हमने इसको क्या किया है, बुकरम को एक फैब्रिक के ऊपर हमने ना अटैच कर लिया है। तो आधा इंच हमने दोनों साइड बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, और एक साइड हमने बुकरम की तरफ कपड़ा चढ़ा के आधा इंच का कपड़ा चढ़ा के हमने स्टिचिंग लगा ली, और एक साइड हमने नहीं लगाई। फिर एक साइड का जो हमारा था उसको हमने सीधी वाली साइड रखा है, सलवार की सीधी वाली साइड को मिलाते हुए इस तरीके से स्टिचिंग लगा ली थी, और उसको पीछे की साइड फ्लिप करके हमने एक और स्टिचिंग लगा ली है। इस तरीके से हमारा पोंचा तैयार हो जाता है गाइस। इसमें मैंने डिजाइन कुछ भी नहीं बनाया था,
देखिए अब हमने इसको फ्लिप कर दिया है बैक साइड, और हम इस पे एक और स्टिचिंग लगा देंगे किनारे में। तो यहाँ पे मैंने पोंचे को बहुत सिंपल रखा है। फारसी सलवार में सिंपल पोंचा भी काफी खूबसूरत दिखता है। आप चाहे तो इस पे कुछ डिजाइन बना सकते हैं, कुछ सीक्वेंस भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल रखा है। और अब हम सलवार को पूरा पोंचे से लेके क्रॉच एरिया से लेके दोनों साइड हमने अटैच कर लेना सिंपली। तो आई होप गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो। इस तरीके से सलवार बना सकते हैं। मैं ईद के टाइम ही काफ़ी टाइम से बना के रखी वीडियो, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी सम रीजंस, बट गाइज देर से ही मैंने अपलोड किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना। यहाँ पे हमने दोनों एरिया को अच्छे से अटैच कर लेना है और